हमारे पास एक किसान भाई का फोन आता है जो कहते हैं भैया हमको एक वीडियो चाहिए जो गेहूं की खेती बनाम फूल गोभी की खेती के ऊपर होनी चाहिए। और आप ये बताइए कि जो गेहूं की खेती होती है करके हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं और फूल गोभी की खेती करते हैं तो कितना मुनाफा कमा सकते हैं, और दोनों ही फसलों में क्या रिस्क रहती है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और कौन से किसान को फूल गोभी की खेती करनी चाहिए, कौन से किसान को गेहूं की खेती करनी चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आप एक वीडियो लाइए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि गेहूं की खेती या फूल गोभी की खेती, कौन सी खेती करके आप लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आप लोगों को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम बचपन से ही खेती कर रहे हैं। मौके पे हमारे पास 15 एकड़ का एरिया है जिसमें हम सब्जियों की खेती, बागवानी और अनाज की खेती करते हैं। अनाज में हमारे पास इस समय है चना, मटर, गेहूं, और सब्जियों में हमारे पास है फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, धनिया, पालक, मूली, सोया, मेथी, टमाटर, परवल, एप्पल बेर, केला, नींबू, बैगन इत्यादि प्रकार की फसलें हैं। तो जो भी हम चीजें यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे, यह जो कर रहे होते हैं उन्हीं के आधार पे आप लोगों को बताते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी वीडियो क्लिप हमारे ही खेत की रहेगी, तो ये मत समझिएगा कि हम किसी अन्य के खेत की वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं। फूल गोभी की तरह से दिखने वाला ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, इसे ब्रोकली बोलते हैं। इसके जो फूल होते हैं ये ब्रोकली की तरह ही लगते हैं, लेकिन इसके जो फूल की डिजाइन होती है ये थोड़ा सा अलग होती है और यह जो है काफी ज्यादा हरा होता है। गोभी की तरीके से इसकी जो कटिंग होती है नहीं होती है। इसमें आप लोग एक बार लगा करके 3 बार अच्छे से कटाई कर सकते हैं, मतलब एक बार लगाओ 3 बार काटो। चलिए अब हम आते हैं अपने सीधे पॉइंट पे। अगर आप लोग गेहूं की खेती करने जा रहे हैं या फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी जो चीज होता है वह होता है जलवायु। जहां पर गेहूं की खेती जब आप लोग करने जाते हैं तो जो जलवायु, जो तापमान होना चाहिए यह 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वहीं पर जब आपका गेहूं पक रहा होता है तो ऐसे में उस समय जो टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस जाता है, जिससे जो आपकी गेहूं की परिपक्वता है ये अच्छे से हो जाती है और आप लोग उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फूल गोभी के लिए तो फूल गोभी को भी ठंडी जलवायु ही पसंद है। इसे आप लोग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आज के समय में कुछ ऐसी वैरायटी आ गई हैं जिनको आप लोग 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी उगा सकते हैं। जहां पर गेहूं की खेती आप सिर्फ रबी के मौसम में कर सकते हैं, वहीं अब गोभी की खेती आप पूरे 12 महीने कर सकते हैं। लेकिन नए किसानों को जो इसकी शुरुआत करनी चाहिए यह सितंबर से करनी चाहिए और सितंबर से लेकर के आप दिसंबर तक कभी भी इसका पौधरोपण कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, देखिए जब भी हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे तैयार करें, उन्हें कब किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 101 और 51 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। 51 वाली किताब 51 रुपये में, 101 वाली किताब आप लोगों को 101 रुपये में देखने को मिलती है। यह किताब खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और उसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। यह किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाती है। यह किताब डिजिटल या PDF स्वरूप में है। आप लोग अपने मोबाइल में चाहे जब निकाल करके पढ़ सकते हैं और आपकी खेती में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान निकाल सकते हैं। अब दूसरी जो सबसे जरूरी चीज हमारी होती है वो होती है मिट्टी जिसमें फसलें उगाई जाती हैं। देखिए अगर आप लोग गेहूं की खेती करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट, और दोमट जो मिट्टी होती है उसमें जल निकासी नहीं भी है तब भी आप लोग गेहूं की खेती कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूं की खेती के लिए आपको सिर्फ दोमट मिट्टी में ही की जा सकती है। आप लोग इसे दोमट, काली, बलुई दोमट इत्यादि प्रकार की जो मिट्टियां होती हैं उनमें खेती कर सकते हैं। वहीं पर जो फूल गोभी की खेती होती है इसे भी आप दोमट, बलुई दोमट, दोमट मटियार इत्यादि प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें खेती कर सकते हैं। लेकिन फूल गोभी की खेती करते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस खेत में आप खेती करने जा रहे हैं वहां पर जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं की फसल में अगर पानी लग जाता है तो वह गलेगा नहीं। वहीं पर जो आपकी फूल गोभी की फसल होती है यह पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में जल निकासी की सुविधा जरूर होनी चाहिए। अब हम दोनों फसलों की सिंचाई को लेकर के बात करते हैं। अगर आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो 3 पानी से लेकर के 5 पानी में जो आपकी गेहूं की फसल होती है यह पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। वहीं पर जब आप लोग फूल गोभी की खेती करने जाते हैं तो जो फूल गोभी की खेती होती है अब पूरे 12 महीने खेती की जाती है। तो गर्मी में इसमें ज्यादा पानी लगते हैं, वहीं पर बरसात में सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है और ठंडियों में भी कम पानी रहता है। क्योंकि अगर आप लोग ठंडियों में एक सिंचाई कर देते हैं तो नमी काफी ज्यादा दिन तक पड़ी रहती है।
तो ऐसे में आप लोगों को हल्की नमी बना करके रखनी होती है। तो अगर हम एक फसल के दौरान औसतन देखें तो आप लोगों को 3 से 4 पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसकी बुआई और पौधरोपण को लेकर के। सामान्यतः भारत में जो गेहूं की खेती की जाती है यह अक्टूबर और नवंबर में इसकी शुरुआत होती है और इसे आप लोग रबी के मौसम में ही लगा सकते हैं। लेकिन जो आपकी फूल गोभी की खेती होती है इसे आप लोग पूरे 12 महीने खेती कर सकते हैं, रबी, खरीफ और जायद में। और ऐसे में सबसे पहले आप लोगों को फूल गोभी की नर्सरी तैयार करनी होती है, उसके बाद आप लोग पौधरोपण करते हैं। सामान्यतः एक नए किसान के लिए अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में फूल गोभी की शुरुआत करना अच्छा माना जाता है। बुआई तो आप लोग कर दिए हैं, लेकिन इसकी कटाई कब होती है? देखिए, जो गेहूं की खेती होती है इसमें आप लोगों को 5 से 6 महीने लगते हैं और साल भर में आप लोग सिर्फ एक बार लगा सकते हैं। वहीं पर अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करते हैं तो इसे साल में 3 से 4 बार आप लोग आराम से खेती कर सकते हैं और इसकी जो फसल अवधि होती है यह 60 दिन से लेकर के 120 दिन तक की होती है। मतलब इसकी जो फसल होती है यह 60 दिन में भी तैयार हो जाती है और कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो 60, 70, 80, 90, 120 दिन तक अधिकतम तैयार हो जाती हैं। तो 2 महीने से लेकर के 4 महीने के बीच में आप फूल गोभी की फसल तैयार कर सकते हैं। सामान्यतः 3 महीने फूल गोभी की खेती में लगते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों फसलों में आने वाली लागत को लेकर के। देखिए, जब आप लोग गेहूं की खेती करने जाते हैं तो पूरे भारत के जो किसान होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिस्थितियों में खेती करते हैं, इस वजह से उनकी जो लागत आती है यह भी अलग अलग आती है। तो ऐसे में 15,000 रुपए से लेकर के 20,000, 25,000 रुपए तक गेहूं की खेती में आप लोगों को लागत देखने को मिलती है। लेकिन एक औसत लागत अगर हम लेकर के चले तो ऐसे में लगभग आप लोगों को 20,000 रुपए के आसपास औसत लागत गेहूं की देखने को मिलती है। अब वहीं पर हम बात करते हैं फूल गोभी को लेकर के। 1 एकड़ में जो फूल गोभी लगती है यह 12,000 पौधे लगते हैं और कुल मिलाकर के जो आपकी लागत आती है यह तकरीबन 30,000 रुपए से लेकर के 40,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके उत्पादन को लेकर के। देखिए, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग किसान हैं। ऐसे में उनका जो उत्पादन होता है यह 18 क्विंटल से लेकर के 22 क्विंटल तक देखने को मिलता है और वहीं पर जो फूल गोभी का उत्पादन होता है यह 80 क्विंटल से लेकर के 120 क्विंटल प्लस तक देखने को आप लोगों को मिलता है। तो ऐसे में उत्पादन के मामले में गेहूं से प्रति एकड़ उत्पादन ज्यादा होता है और वहीं पर इसमें समय भी कम लगती है। गेहूं और फूल गोभी का जो रेट होता है यह अलग अलग देखने को मिलता है। जो गेहूं का रेट होता है यह सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर अस्थायी ही रहता है। तो ऐसे में स्थिर रेट आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी 2025 में जो स्थिति है यह आप लोगों को 2425 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा गेहूं। और वहीं पर जो फूल गोभी का रेट चल रहा है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस समय हमारे क्षेत्र में 14 रुपए से लेकर के 18 रुपए प्रति किलो जा रही है। और जो फूल गोभी होती है इसका अधिकतम और न्यूनतम कोई मूल्य नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जो गोभी है यह 60 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक भी बिकती है और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि यह 5 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इधर 3 साल के आंकड़ों की बात करें तो औसतन जो फूल गोभी का रेट रहा है यह 20 रुपए प्रति किलो के ऊपर ही रहा है। अगर आप लोग 1 एकड़ में गेहूं लगा करके इसको बेचते हैं तो जो टोटल बिक्री आप लोगों को देखने को मिलती है यह 40,000 रुपए से लेकर के 60,000 रुपए तक देखने को मिलती है। वहीं पर अगर आप लोग इसमें 20,000 रुपए लागत निकाल दें तब भी लगभग 40,000 रुपए के आसपास आप लोगों को 1 एकड़ में बचत देखने को मिलती है। वहीं पर अगर आप लोग फूल गोभी की बिक्री की बात करें तो फूल गोभी में आप लोग लगभग 80,000 रुपए से लेकर के 2-2.5 लाख या कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि 3 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आप लोगों को बताते चले कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि पिछली बार जो लहसुन का रेट रहा है ऐसे में चला गया अचानक इतना ज्यादा रेट, लेकिन हर बार ऐसा नहीं जाता है। तो गोभी का जो औसत की अगर हम बात करें तो आप लोगों को लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच में बिक्री देखने को मिलती है। अगर इसमें से आप लोग लगभग 40,000 रुपए लागत निकाल देते हैं तब भी आप लोगों को 1.5 लाख रुपए के आसपास बचत देखने को मिलती है। अगर वहीं सिर्फ आप लोग 10 रुपए के हिसाब से ही बेचते हैं ऐसे में भी आप लोगों को 60,000 रुपए से लेकर के 70,000 रुपए के बीच में बचत देखने को मिलती है। जहां पर आप लोगों को गेहूं में 40,000 रुपए 6 महीने के आसपास मिलते हैं, वहीं पर जो फूल गोभी है यह आप लोगों को 80 से 90 दिन में ही यह प्रॉफिट दे देती है। अब हम बात करते हैं इन फसलों में लगने वाले रोग के लिए। देखिए, अगर आप लोग मौसम में खेती करते हैं तो जो फूल गोभी है इसमें भी कोई विशेष प्रकार का आप लोगों को रोग देखने को नहीं मिलता है। आप लोग सामान्य कीटनाशक और फंगीसाइड डाल करके आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब फूल गोभी की खेती आप लोग गर्मियों में करने जाते हैं तो वहां पर स्थितियां थोड़ा सा विपरीत हो जाती है। वहां पर आप लोगों को कीटनाशक और फंगीसाइड का ज्यादा प्रयोग करना पड़ जाता है और वहीं पर जो गेहूं की खेती होती है इसे मौसम में ही किया जा सकता है। इस वजह से गेहूं में जो लगने वाले रोग होते हैं इनको भी लोग
आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। तो अगर मौसम की बात करें कि अगर मौसम में ही आप लोग खेती कर रहे हैं, कोई ऐसी विशेष समस्याएं आप लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं गेहूं और फूल गोभी की विशेषताओं को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को एक फिक्स आय प्राप्त होती है अगर कोई विशेष प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। लेकिन यह आय स्थिर होती है, फिक्स होती है, लेकिन आप लोगों को कभी भी आप लोगों को ज्यादा कमाने का चांस नहीं देती है। वहीं पर जो फूल गोभी है, इसमें गेहूं की अपेक्षा रिस्क ज्यादा है, काम ज्यादा करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कई बार ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि आप लोग काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम इधर 3 सालों की स्थिति देखें तो फूल गोभी के जो किसान हैं, यह गेहूं की अपेक्षा औसतन ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब हम अंतिम पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर फूल गोभी को किसे लगाना चाहिए और गेहूं की खेती को किसे करना चाहिए। अगर आप लोग बहुत बड़े किसान हैं, ऐसे में आप लोग फिक्स इनकम चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन पड़ेगा कि आप लोग गेहूं की खेती करें। लेकिन अगर आप लोगों के पास एरिया कम है और ऐसे में आप लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए फूल गोभी बेस्ट ऑप्शन रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, जहां पर आप लोगों को गेहूं में कम रिस्क देखने को मिलता है, वहीं पर फूल गोभी में रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है। रिस्क ज्यादा है तो आप लोगों को पैसा भी कमाने का चांस ज्यादा होता है। अगर आप लोग बाजार का अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं और जानते हैं कि आप लोग बाजार किस तरीके से चलती है, उसका अध्ययन करके जब फूल गोभी की खेती करते हैं तो फूल गोभी में अपेक्षाकृत और भी ज्यादा आप लोग मुनाफा कमा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को फूल गोभी करनी चाहिए या गेहूं की खेती करना चाहिए। तो अगर आप लोग इस तरीके से किसी और फसलों का कंपैरिजन कराना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस फसल पे भी कंपैरिजन करके लेकर के आएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।